हरभजन सिंह का जन्म 3 जुलाई 1980 को जालंधर पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार सरदेव सिंह पलाहा था और माताजी का नाम अवतार कौर है, जो गृहिणी हैं। उनके पिता बिजनेसमैन थे और 2 कंपनियों को चलाया करते थे। परिवार में हरभजन के अलावा 4 बहनें हैं, जिसमें 3 हरभजन से बड़ी और 1 छोटी बहन है। हरभजन का बचपन का नाम सोनू है। उनकी माता उनका बचपन याद करते हुए बताती है कि सोनू बचपन से ही खेलों के प्रति काफ़ी रुचि रखता था। वह जूडो, कराटे, कबड्डी, भंगड़ा और क्रिकेट आदि को बड़े मन से खेला करता था। और सोनू ने एक दिन अपने पिता से कहा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तब पिताजी ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब हरभजन एक क्रिकेट कोच के पास गए। वह कोच थे चरणजीत सिंह बुल्लर, जिन्हें यह लगा कि हरभजन बैटिंग सीखना चाहते हैं, इसीलिए वह उन्हें बैटिंग सिखाने लगे। कुछ सालों के बाद चरणजीत सिंह बुल्लर का निधन हो गया। इस दौरान हरभजन भी क्रिकेट से कनी काटने लगे। पिता समझ गए। उन्होंने हरभजन से कहा कि मैं तुम्हें इंडिया क्रिकेट टीम में खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और अपने कज़न के साथ नए कोच अरविंद अरोड़ा के पास क्रिकेट सीखने गए। पहले दिन से हरभजन अपनी बॉलिंग से कोच को प्रभावित करने लगे। उनके नए कोच अरोड़ा कहते हैं कि हरभजन ने पहले दिन में बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी। ट्रेनिंग सेशन में उनके लिए 3 घंटा एक सीध और 1 घंटा सिंगल विकेट पर बॉलिंग करने के लिए निर्धारित होता था। कोच अरोड़ा उनके कठिन दिनचर्या की बात करते हुए कहते हैं कि हरभजन रोज 11 बजे प्ले ग्राउंड में आ जाता था, फिर प्रैक्टिस कर लंच से लौट जाता था। लंच के बाद दोबारा 3 बजे आता था, प्रैक्टिस करने लग जाता था। वह प्रैक्टिस सेशन देर शाम तक चलता था। अपने पिता के सपने के साथ जीने वाले हरभजन अपने इरादों के बचपन से ही पक्के थे, जिस कारण वह बीमार होने पर भी प्रैक्टिस सेशन में आना नहीं छोड़ते थे। जबकि उन्हें अपने घर से साइकिल द्वारा 3 बार दौलतपुर स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में जाना होता था। वैसे तो वह दिन की जंग जीतते थे, पर अंधेरे में जीतने का दमखम रखते थे। जब कभी रात में लाइट चली जाती थी तो पार्क में खड़े स्कूटर की हेडलाइट जलाकर वह अपनी गेंदबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। हरभजन अपने पिता के सपने को हर हाल में पूरा करना चाहते थे और उनका सपना जल्द ही पूरा भी हुआ। हरभजन सिंह का अंडर 19 में डेब्यू। बच्ची को कुछ महीनों के अंदर ही इंडिया अंडर 19 की ओर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच खेलने का मौका मिला। इस मैच में वह 7 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, साथ ही इंडिया भी जीतने में सफल रहा। हरभजन के लगातार बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया, जिसके कारण वह डेब्यू के कुछ समय बाद ही वह कई टीमों के लिए खेल चुके थे। इसी क्रम में 1996-1997 पंजाब अंडर 19 की ओर से जम्मू कश्मीर के विरुद्ध खेलने का मौका मिला। इस मैच की एक इनिंग्स में उन्होंने 54 रन बनाकर 8 विकेट हासिल किए तथा पंजाब को एक बार और धमाकेदार जीत दिलाई। हरभजन सिंह लगातार अपनी गेंदबाजी में निखार लाते रहे। जल्द ही उन्हें फर्स्ट क्लास मैचों में डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में उन्होंने 3.35 की बॉलिंग फिगर से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, पर उन्हें अगले ही सप्ताह पंजाब अंडर 19 में वापस बुला लिया। इस कैटेगरी में उन्होंने 2 मैच खेलते हुए 5.75 और 7.44 जैसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर से गेंदबाजी कर दोबारा सीनियर टीम में जगह बनाई। हरभजन सिंह का संघर्ष। हरभजन सिंह की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी बॉलिंग प्रदर्शन पूरी तरह से फेल हो चुका था। वह साल था 1999-2000, जब उन्हें कई सीरीज में विकेट लेने के लिए जूझना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया था। पर सन 2000 के मध्य में वे अपने बॉलिंग प्रदर्शन में सुधार करने में कामयाब रहे। उसी साल उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की ओर से खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारियों में 2.88 और 2.59 की बॉलिंग फिगर से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 38 और 39 रन भी बनाए, जिस कारण उनकी टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रही। लेकिन हरभजन को राष्ट्रीय टीम में स्थान न मिल सका। इनकी जगह मुरली कार्तिक को मौका दिया गया। फिर वह भारत लौट आए और घरेलू टीम के लिए खेलने लगे। कुछ समय बाद वह अपनी पुरानी लेह में वापस जाने लगे और पंजाब की तरफ से खेलते हुए 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 24 विकेट हासिल किए। इसी बीच उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 1970 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। ऑफ स्पिनर श्रीनिवास वेंकट राघवन और इरापल्ली प्रसन्ना से बॉलिंग गुण सीखने का मौका मिला, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण हरभजन को एकेडमी से निकाल दिया गया। इस कारण हरभजन की टीम इंडिया में चयन की बची कुची जो संभावना थी वह भी खत्म हो गई। इसी साल उन पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता का निधन हो गया और 4 कुमारी बहनों की जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार में अकेले बैठे हरभजन सिंह पैसा कमाने के लिए अमेरिका में ट्रक चलाने की सोचने लगे। ऐसे में वर्तमान कप्तान सौरभ गांगुली सामने आए।
वह उनके टीम में सिलेक्शन के लिए लगातार लड़ते रहे और इन कठिन परिस्थितियों में भी हरभजन ने अपनी गेंदबाजी से फोकस नहीं हटाया और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पूरी तरह वापस पाने में सफल रहे। उनके अगले 4 फर्स्ट क्लास मैचों की गेंदबाजी फिगर कुछ इस तरह रही। हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध 329 और 339, जम्मू कश्मीर के खिलाफ 253 और 586, हरियाणा के खिलाफ 477 और 223, को सर्विसेज के खिलाफ 540 रन। सभी मैचों में पंजाब हरभजन सिंह के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के कारण पारी से जीता। इतने बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के कारण भी उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर संशय बना रहा और गांगुली भी उनके सिलेक्शन को लेकर लगातार प्रयास करते रहे। हरभजन सिंह की वापसी और हैट्रिक, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हरभजन को बेसब्री से इंतजार था। गांगुली और हरभजन दोनों की मेहनत को समय ने स्वीकारा और 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ठीक पहले अनिल कुंबले को इंजरी हुई। इसी कारण हरभजन सिंह टीम में चुन लिए गए। पहले ही टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-8 और 4-141 के बेहतरीन गेंदबाजी फिंगर से गेंदबाजी करते हुए अपने आक्रामक इरादों को जताया, पर यह मैच भारत हार गया। इसी बीच भारत के लीडिंग फास्ट बॉलर ज्वागल श्रीनाथ को अंगुली की इंजरी के कारण पूरी सीरीज से हटना पड़ा। अब हरभजन सिंह पर भारतीय बॉलिंग संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी से निभाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैचों में करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए पहली पारी में 7 विकेट हासिल की और इस मैच में उन्होंने हैट्रिक हासिल की और हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय होने का गौरव पाया। दूसरी पारी में भी उन्होंने 6 विकेट लेकर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। इसी तरह तीसरे मैच में भी उन्होंने पहली पारी में 133 रन देकर 7 विकेट और दूसरी पारी में 84 रन देकर 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और भारत को एक पारी में जीत हासिल हुई। इस सीरीज में हरभजन सिंह मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। इस सीरीज ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उनके लिए इनामों की छड़ी लग गई। बेकार हुए उनके परिवार की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई और इसी बीच उन्होंने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी तथा पिता और दोनों भाइयों का फर्ज निभाया। फिर उन्होंने टीम में जगह पक्की की, लेकिन उनके जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहे। हरभजन सिंह का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन। हरभजन सिंह वर्ल्ड कप 2007, वर्ल्ड कप 2011 दोनों का हिस्सा रह चुके हैं। वर्ल्ड कप 2007 उनके लिए एक पूरे सपने की तरह था, जब उन्हें एक विकेट के लिए जूझना पड़ रहा था, पर वर्ल्ड कप 2011 उनके लिए बेहतरीन रहा। यहाँ वह अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहे और साथ ही टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने में हरभजन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। हरभजन सिंह की शादी। स्वभाव से आक्रामक हरभजन सिंह अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाते थे, लेकिन वह एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ एक अच्छे बेटे और एक अच्छे भाई भी हैं। तभी तो जब परिवार पर आर्थिक संकट आए तो वह क्रिकेट छोड़ अमेरिका में ट्रक चलाने की सोचने लगे। फिलहाल मस्ती मूड में रहने वाले हरभजन 2007 में दिल दिया फिल्म में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस गीता बसरा से एक इवेंट में मिले थे और वहीं दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। काफ़ी डेट्स और इंतजार के बाद दोनों 29 अक्टूबर 2015 को शादी के बंधन में बंध गए। रंगीन मिजाज वाले हरभजन फिल्मों में भी हाथ आजमा चुके हैं। उनकी फिल्में मुझसे शादी करोगी, बच्ची इन प्रॉब्लम और सेकंड हैंड हस्बैंड, और अब हरभजन कमेंट्री करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरभजन सिंह का एक दिवसीय करियर। हरभजन सिंह ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर में 236 मैचों की 227 पारियों में 269 विकेट लिए हैं। वह 3 बार 5 विकेट ले चुके हैं। उनका सर्वाधिक बॉलिंग प्रदर्शन 531 है, जो उन्होंने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे। बल्लेबाजी प्रदर्शन 236 मैचों की 128 पारियों में 1237 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 49 रन है, जो उन्होंने 2009 बड़ोदरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। हरभजन सिंह का टेस्ट करियर। हरभजन सिंह ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 103 मैचों की 190 पारियों में 417 विकेट लिए। वह 25 बार एक पारी में 5 विकेट से ज़्यादा दे चुकी हैं। एक टेस्ट मैच में 5 बार 10 विकेट से ज़्यादा ले चुकी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 884 है, जो उन्होंने 2001 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए थे। बल्लेबाजी प्रदर्शन हरभजन ने 103 मैच के 145 पारियों में 2225 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 9 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं।
उनका सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 115 रन है, जो उन्होंने 2010 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। हरभजन सिंह का टी20 करियर। हरभजन सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में 28 मैचों की 27 पारियों में 25 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन 4-12 है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लिए थे। बल्लेबाजी प्रदर्शन 28 मैचों की 13 पारियों में 108 रन बने, जिसमें इनका सर्वाधिक स्कोर 21 रन है। हरभजन गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हरभजन सिंह का आईपीएल करियर। हरभजन सिंह ने 2008 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए आईपीएल में डेब्यू किया। वे श्रीसंत के थप्पड़ कांड से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। अपने आईपीएल करियर में 149 मैचों की 146 पारियों में 134 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5-18, बल्लेबाजी प्रदर्शन 149 मैचों की 87 पारियों में 828 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 64 रन है। हरभजन अपने आईपीएल करियर में 35 बार नॉकआउट रहे हैं। आईपीएल करियर में हरभजन सिंह ने 79 चौके और 42 छक्के लगाए हैं। उन्हें सन 2003 में क्रिकेट में उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 2009 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था।